नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी, कल 50 नए मामले सामने आए और राज्य में तेज गर्मी का असर जारी, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में लू चलने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश में कोविड स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमण दर में बढ़ोतरी हो रही है। इस वर्ष जनवरी में हुई पिछली समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी स्तरों पर अत्यधिक सतर्कता और निगरानी रखने का निर्देश दिया था। उन्होंने समग्र सरकारी प्रयासों के तहत संक्रमण पर नियंत्रण और प्रबंधन उपायों में केंद्र सरकार के कर्मियों को राज्यों के साथ निकट समन्वय से काम करने को कहा था। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत देश भर में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसके तहत आज राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वे देश के 1 लाख स्थलों से साझा सेवा केंद्र द्वारा किसानों के साथ संपर्क करेंगे। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 25 से 30 अप्रैल तक चलाया जा रहा है। इससे पहले कल बीकानेर के कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 300 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। इस दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें किसानों ने खेती में किए जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी ली। वहीं श्रीगंगानगर में भी किसान मेले का आयोजन किया गया। इसमें कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से नई तकनीक अपनाने का आह्वान किया। बीकानेर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कल पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों ने भाग लिया। इस अवसर पर सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की डॉक्टर विमला डूंकवाल ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले इन स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। राजस्थान उच्च न्यायालय ने रीट भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से की जा रही जांच पर संतोष जताया है। इसके साथ ही अदालत ने रीट लेवल 1 में दी जा रही नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने अदालत को अब तक किए गए अनुसंधान से अवगत कराया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रकरण में गिरफ्तारियां की गई हैं और जांच प्रगति पर है। इसके अलावा अब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और सचिव की संलिप्तता सामने नहीं आई है। वहीं प्रार्थियों ने रीट लेवल 1 की नियुक्तियों पर रोक लगाने का आग्रह किया, लेकिन अदालत ने उसे नहीं माना। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की जांच जारी रखने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 1 माह बाद तय की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर।
और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 27 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कल 7 जिलों में संक्रमण के 50 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 30 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा अलवर और धौलपुर में 8-8 तथा अजमेर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और उदयपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी के साथ सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 203 हो गई है। इनमें सर्वाधिक 158 सक्रिय मरीज जयपुर जिले में हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में 18 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 188 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है। 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा को पहला और 4 करोड़ 65 लाख से अधिक को दोनों टीके लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से पनियाला मोड़ से दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे तक की सड़क को भरतपुर तक विस्तारित करने का आग्रह किया है। श्री गहलोत ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को पत्र लिखकर अलवर भरतपुर सड़क को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर 4 लेन सड़क में क्रमोन्नत करने का अनुरोध किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिखकर प्रतापगढ़ और जालौर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया है। प्रदेश में पुलिस झूठे केस दर्ज कराने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कोर्ट में इस्तगासा दर्ज करवाकर सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध डॉ रवि प्रकाश मेहरना ने बताया कि इसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्व में भी समय समय पर सभी एसपी और डीसीपी को निर्देश दिए गए हैं। अब इसे अभियान के रूप में लिया जाएगा। श्री मेहरड़ा ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर झुंझुनू जिले में चिन्हित किए गए 52 झूठे प्रकरणों में से 50 में कोर्ट द्वारा आरोपियों को आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। देश में 27 लाख से अधिक लोगों ने एक सप्ताह में आयुष्मान ब्लॉक स्तर पर आयोजित स्वास्थ्य मेलों में भाग लिया। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से अधिक खंडों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया था। सवाई माधोपुर जिले में विश्व टीकाकरण सप्ताह के तहत स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न टीकाकरणों को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले चिकित्सा कर्मियों के हौसले बुलंद है। विश्व टीकाकरण सप्ताह के अंतर्गत आयोजित स्वास्थ्य मेलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कोविड टीकों तथा नियमित और मिशन इंद्रधनुष अभियान से वंचित 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को खसरा, निमोनिया, डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने वाले डीपीटी, मीजल्स और पेंटा टीके लगाने तथा घर घर इनका व्यापक प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की लगन और मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत की मुहिम को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 30 अप्रैल तक नाम जोड़े जा सकेंगे। खाद्य सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर ने बताया कि 4 अप्रैल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला गया है। यह पोर्टल 30 अप्रैल तक चालू रहेगा। और अब मौसम। प्रदेश में तेज गर्मी और लू चलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ज्यादातर जिलों में पारा 42 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 3-4 दिन जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं लू चलने की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कल 50 नए मामले सामने आए हैं। और राज्य में तेज गर्मी का असर जारी है। जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में लू चलने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।